वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग गणित मंजरी का एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे, जो कि आपको बता रहे हैं सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। फाइंड हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। दैट मीन्स 7 मंथ तक आपका उसका हाइट निकालना है। तो क्या करें? हाइट ऑफ द प्लांट is 1.75 feet, increase every month. Every month, how much it is? 0.5 feet. How many months? For 7 months. It is 0.5 into 7. It will be 3.5 feet. करेक्ट? तो हम लोग को करना क्या है? अभी हम लोग को दोनों को ऐड करना है। टोटल हाइट is equal to 1.75 plus 3.5. It will be 5.25 feet. This is the answer. ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन बोला है आपका, मेक ए टेबल फॉर वैल्यू 40 वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months and show how the height each increase every month। अब एक टेबल बनाने बोले, तो मैंने एक टेबल बना के ऑलरेडी रखी हूँ। आपका जहाँ पे मंथ टी है, इट इज टी, हाइट इन फीट, एवरी मंथ, टोटल हाइट। देखिए पहला मंथ में उसका हाइट 1.75 है, उसमें कोई इंक्रीमेंट रहेगा, एज यूजल रहेगा। उसके बाद 0.5 करके बढ़ते जाएगा। तो फर्स्ट मंथ में 2.25, सेकेंड मंथ में 2.75, थर्ड मंथ में 3.25, फोर्थ मंथ में आपका 3.75, ऐसे करके आपका टोटल हाइट होगा 6.75। सो आपको टेबल ऐसे बनाना है। ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको लास्ट क्वेश्चन पार्ट है, आपको लास्ट पार्ट में आपको करना है लास्ट पार्ट में आपको करना ही है कि आपको फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। पार्ट 3 में क्या करना है आपको? यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन। क्या दिया है थर्ड में? फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर ग्रोथ। आपका एक्सप्रेशन कैसे होगा? एक्सप्रेशन होगा हाइट इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। यहाँ पे टी मंथ है। ठीक, यहाँ पे आपका टी मंथ है। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन क्यों बोले हैं? लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब लीनियर ग्रोथ मीन्स कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है। सो इट इज सेड। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है बोल के लीनियर एक्सप्रेशन बोला गया है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मोबाइल फोन बॉट एट 10,000 एंड एवरी ईयर डिप्रिशिएट बाय 800। दैट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 इयर्स। तो फोन का वैल्यू कितना है? 10,000 है। डिप्रिशिएट कितना हो रहा है? 800 हो रहा है। अब 3 इयर्स में डिप्रिशिएट कितना होगा? 800 इंटू 3, सो इट इज 2400 रुपीज 2400। अब टोटल अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स कितना होगा? 7,600। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द टेबल वैल्यू फॉर द फ्रॉम 0 to 8 years सो द हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डिप्रिशिएट विथ टाइम टी। ठीक है, तो इसका एक टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने टेबल बनाया है, ये आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल में आपको ईयर देना है, वैल्यू देना है
और फाइनल वैल्यू देना है, क्योंकि ना आपको डेप्रिसिएट एवरी ईयर हो रहा है। तो स्टार्टिंग में आपका 10,000 रहेगा, नेक्स्ट ईयर में 800 कम होगा, 9,200 होगा, ऐसे कम होते होते आपको लास्ट में वैल्यू रहेगा 3,600। ठीक, आपका वैल्यू रहेगा 3,600। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स बी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। आपका फाइनल, आपका जो एक्सप्रेशन लिखना है, आपका v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 इंटू टाइम और 10,000 माइनस 800 इंटू टी। लीनियर डीके इसलिए बोला गया, इट्स अ कांस्टेंट अमाउंट डीके फ्रॉम द मेन अमाउंट एवरी मंथ, एवरी ईयर, so it's a linear decay। अब हम लोग नंबर 3 का क्वेश्चन करेंगे। क्या है क्वेश्चन में, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल कम टू विलेज फ्रॉम द सिटी। ठीक है, तो हर साल में 50 लोग सिटी से आते हैं विलेज में ज्वाइन होने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स। 6 ईयर्स में लोग का टोटल कितने लोग आके ऐड होंगे। तो आपको टोटल इनिशियल कितना है, इनिशियल आपका है, पॉपुलेशन आपका है 750। एवरी ईयर add 50 people. So after 6 years, it will be 50 into 6, that is equal to 300, or total after 3 years it will be 750 plus 300 is equal to 1050 people. This is the answer, 1050। ठीक है, अब सेकंड में सेम आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का जैसे बोले आपको टेबल बनाना है, इट इज फ्रॉम 0 to 10। तो मैंने ऑलरेडी टेबल बना के रखी हूँ, आपको उस हिसाब से टेबल की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि टेबल में मैंने इस पर कुछ लिखी नहीं हूँ, इसलिए लिखी नहीं हूँ, आपको ये थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग टेबल को सॉल्व करते हैं। पहला पहला साल में कितना आएगा, पहला ईयर आपका 750 रहेगा, 750 रहेगा। ठीक, आपका नेक्स्ट ईयर में कितना आएगा, नेक्स्ट ईयर में आएगा 750 प्लस 50, इट विल बी 800। अब अगर 8 ऐड होते होते अगर देखा जाए तो आपको कितना होगा, आपका 800 प्लस 50 इट इज 850, देन 850 प्लस 50 इट इज 900, 900 प्लस 50 इट इज 950, 950 plus 50 it is 1000, then 1000 plus 50 it will be 1050, 1050 plus 50 it will be 1100, 1100 plus 50 it will be 1150, then 1150 plus 50 it will be 1200, then 1200 plus 50 it will be 1250। तो आपका फाइनल लास्ट 9 ईयर्स में कितना होगा, 10 ईयर्स में कितना होगा, आपका 10 ईयर्स में होगा 2.1250 पीपल। ये देखिए, अब आपको बोला है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द P relate with the T। एक्सप्रेशन P is equal to 750 plus 50 into time or 750 plus 50 into T। Why it is linear growth? Because constant growth is there. Linear growth because every year constant growth is there. So it's a linear growth। समझ में आ गया? तो हम लोग अभी मूव करेंगे नेक्स्ट।
हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। अ टेलीकॉम कंपनी charges rupees 600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by rupees 15 each day after recharge. मतलब रिचार्ज करने के बाद एवरी डे 15 रुपीज करके कट होते रहेगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका रहेगा write an equation that models the remaining balance bx after using the scheme for x days. Explain why it represents linear decay. Balance solution. Balance is equal to rupees 600. Okay. Then decay amount, decrease amount rupees 15 per day. ठीक. So equation will be 600 minus 15 into x. ठीक. 15 into x इसलिए हुआ कि हम लोगों का x is the varying value and it is decaying every day. सब दिन आपका 15 रुपीज करके काटेगा. हो गया ये आपका पहला. एंड बिकॉज कांस्टेंट है, बिकॉज कांस्टेंट रिडक्शन है. सो इट इज linear decay. It is linear decrease. ठीक. आपका हो गया नंबर 2. इस बार हम लोगों ने बनाया कुछ नहीं है, टेबल्स में आपको बना के दिखाती हूँ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक. तो आपका पहले टेबल में पहला वाला क्या होगा? इट विल बी एक्स. आपका ए एक्स होगा, ए बी एक्स होगा. ठीक है. एक्स में पहले में आपका 585 ए 1. आपका एक्स यहाँ पे क्या है? एक्स आपका एवरीडे है. एक्स रिप्रेजेंट्स एक्स इज इक्वल टू डे. फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. आपका एवरीडे 15 अगर कम होता है, फर्स्ट डे में 585, फर्स्ट डे में 585 होगा, नेक्स्ट डे में 570, देन 555, देन 540, then 525, then 510, then 5495, then 480, then 465, then 450. So what is the condition here? आपका लास्ट में आएगा आपका 450 रुपीज. टेंथ आपका डेज होते होते आपका कम होकर 450 में आके रुकेगा. आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट? आप कितना दिन के बाद आपका बैलेंस रन आउट होगा? आपका बैलेंस रन आउट होते होते आपका ये फॉर्मूला अगर आप पुट करेंगे 600 रन आउट 600 माइनस 15x. सो आपको कितना दिन आपको x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 600 को अगर आप 15 से डिवाइड करते हैं तो हाउ मच इट विल बी 40. सो इन 40 days 600 will run out. अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा, पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए. थैंक यू.